Jai Guruji. I'm nervous, I'm not crying. uh, so, I met Guruji, or Guruji gave me a chance to meet him in 2005. In 2005, January. So I've just met him twice in person. पहली बार जब मिली थी तो गुरुजी की पिक्चर नहीं देखी थी. I did not know what he looked like. So he was sitting in a Nike shoes, Hawaiian shirt, black pants on a bookshelf. तो मैं वहाँ तक गई, आ गई, लंगर हुआ. लाइक आई हैड नो क्लू कि संगत कैसे होती है. दिस इज़ द टाइम जब गुरुजी छोटे मंदिर होते थे. दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग. कोई मतलब मुझे यही याद है कि आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम एंड आई डिड नॉट फील ही इज़ अ सेंट बिकॉज वो ट्रेडिशनल इंडियन सेंट्स की तरह नहीं दिखते थे. बॉल्ड थे, शर्ट्स में बैठते थे. एनीवेज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम. और सेकंड टाइम मैं उनसे 2005 में मिली थी, मार्च में, मेरी शादी से पहले. तब तक मैं गुरुजी के बारे में बहुत सुन चुकी थी, बहुत डर लगता था उनसे. एंड अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने गई थी और जब पापा ने दिया तो गुरुजी ने कहा ऐश कर. एंड सो वी केम. आई डोंट हैव अ सत्संग एट दैट टाइम. मैं नहीं कह सकती मेरी जर्नी शुरू हो गई, मुझे गुरुजी को देख के कुछ लगा, ऐसा कुछ भी नहीं था. I was in my 20s and it took me a while. I think I and Vivek usually narrate our satsang together क्योंकि हमारी जर्नी पर से जो हम कहते हैं वो इकट्ठी शुरू हुई है. हम दोनों न्यू जर्सी में थे, न्यूयॉर्क में संगत होती थी एंड वी स्टार्टेड गोइंग अगेन नॉट बिकॉज कि कोई फेथ थी. सत्संग सुनते थे. हमारे पास एक गुरुजी की पिक्चर थी जो क्ले फार्म्स की एक ब्लू कलर की चोले में जो है. एंड वी स्टार्टेड गोइंग, वी स्टार्टेड लिसनिंग टू एवरीबडी सत्संग्स. आई एम प्रीटी श्योर आई एम मिसिंग समथिंग बट और अच्छा लगता था. लोग कहते थे गुरुजी उनके सपने में आते हैं, किसी को गुरुजी शावर में दिखते थे, किसी को गुरुजी सड़क पे चलते हुए दिखते थे. तब तक गुरुजी चोला छोड़ चुके थे. दिस इज़ 2009. तो then and lot of people over there had met Guruji. There were many people who had not met Guruji. And तो जब मैं उनसे पहली बार भी मैंने दर्शन करे थे, my thing was if he शिव जी का अवतार, doesn't he know कि मैंने छोटे होते से शिव जी का व्रत रखा है, मंडेज व्रत रखे हैं. एंड अब भी वो सबको दिखते हैं, मुझे तो दिखते नहीं. आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंसेस पर से. पर सो आई स्टार्टेड सेइंग गुरुजी मुझे भी मिरेकल देखना है. डजंट मैटर मतलब मैं विश्वास करती हूँ नहीं करती हूँ. आई वॉज प्रीटी सेल्फिश एंड वेरी डिमांडिंग. तो एक बार शब्द चल रहे थे, हमारे पास सीडीज़ थी उस समय, सीडी प्लेयर्स हुआ करते थे. एंड वो शब्द चलते चलते रुक गया. वो 5 डिस्क चेंजर जो होता है वैसे वाला सीडी प्लेयर था. आई वेंट एंड चेक, उसमें सीडी नहीं थी. आई गॉट वेरी स्कैर्ड. मैंने जोत जलाई. आई सेड गुरुजी मुझे ऐसा मिरेकल नहीं चाहिए जिसमें मैं डर जाऊँ. आई वांट वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रीम में आ जाओ. Don't scare me. So for some days I stopped asking, and by that time we were pregnant with our son. And फिर गुरुजी came. That was my first time in the dream. And गुरुजी ने आके कहा कि सत्संग सुना. और all I said at that time was कि गुरुजी जब से आपसे मिली हूँ हर पल सत्संग है, आपको क्या सत्संग सुनाऊँ. And he smiled and he said चल न्यूयॉर्क चलते हैं. इन ऑल ऑनेस्टी आई डोंट रिकॉल उससे पहले इतना सोचना कभी कि मुझे हर पल सत्संग लगता है या ब्लेसिंग लगती है. बट रेस्ट एश्योर्ड उसके बाद हर पल ज़रूर सत्संग है. एंड वील ट्राई बिटवीन अस टू शेयर सम ऑफ दोज मोमेंट्स विद यू ऑल. एंड आई एम योर बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गुरुजी. सो 2010 की बात है. when Guruji initiated us, so as Ranu was saying कि Guruji miracles दिखा नहीं रहे थे, हम सत्संग जा रहे थे, खूब जेलसी हो रही थी कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है. तो I think it was a Saturday, we were going to satsang and
वी वर क्रॉसिंग अ ब्रिज ऑन I-95 एंड एकदम से जैसे गुरुजी दिखाते हैं ना कि जब मेरिकल दिखाना होता है, तो उन्होंने कहा, मेरा ऊपर देखा तो देखा ओम बना हुआ है विद क्लाउड्स, और इट वाज अ वेरी ह्यूज ओम, एंड आई वाज ड्राइविंग, आई सेड कि एक लेट मी टेक अ क्लिक, तो आई पार्क द कार, उस समय ब्लैकबेरी होती थी, क्लिक लिया एंड देन सामने जस्ट डिजॉल्व्ड. सो इट वाज वेरी सरियल. जब गुरुजी मेरिकल दिखाते हैं तो इट बिकम्स वेरी सरियल एंड पूरे गूज बम्स हो जाते हैं. एंड देन जब हम सत्संग पहुँचे तो संगत कहती है आज आप सत्संग सुनाओगे, तो हाँ इस बार हमारे पास सत्संग है, हम ज़रूर सुनाएंगे. As Ranu said, I didn't go and visit Guruji 2006 में जब ये जाके अपना blessing ले आई. I didn't go because I didn't believe in saints and Guru. So it took me quite a bit of time. Basically from where I come is initially जब आप छोटे होते हो you fear God, right? You say God fearing, like एग्ज़ाम पास कराना, चलो मंदिर चले जाओ, और कुछ like it's more transactional. जब से गुरुजी आए it's more God loving, like it's almost like it's a connection that you have directly with Guruji, or you can't describe it, like there's no mediator, you just connect with him. और वो हर बार एक बार आप इस दरबार में आ गए, your life is set. अब वो गुरुजी अपने आप ही सब कुछ देखते हैं, आपकी हेल्थ, आपका जॉब. हमारे पास इतने सत्संग है कि वी कैन गो ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की. और ये मानिए कि गुरुजी कोई रूल्स नहीं देते थे. आपको क्या करना है, आइए चाय पीजिए, अच्छा सा नाश्ता मिलेगा, फिर है ना आप रिलैक्स करिए, बैठना है, कुछ नहीं करना है, और फिर है ना लंगर मिलता है. तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है, कोई आपको प्रवचन नहीं देता यहाँ पे, और गुरुजी इसी में सब कुछ कर देते हैं. तो यू जस्ट हैव टू बी हियर, जस्ट बी प्रेजेंट, और आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप गुरुजी ने, अगर आप नोटिस करोगे, जितने भी आपके लाइफ में बिग इवेंट्स हुए हैं आपकी वजह से नहीं हुए हैं. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट बी प्रेजेंट विद गुरुजी. वो अपने आप ही कनेक्शन करेंगे, उनके ऊपर सब छोड़ दो, या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. So I'll share some satsangs. जैसे हाँ, the first time when Guruji came, as I mentioned, I was pregnant with our son. तो जब गुरुजी ने कहा चलो न्यूयॉर्क चलते हैं, उसके इमीडिएटली बाद में डिलीवरी रूम में थी, और गुरुजी ने he gave me I delivered my son. वो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था. एंड उसके बाद एक्चुअली 3-4 बच्चे हो गए. तो मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा गुरुजी कितने हो रहे हैं, तो बट इट वाज 1. बट आज तक एक ही है. उसके बाद हमने हिम्मत नहीं करी एक और करने की, कहीं ट्विंस ना हो जाएं. एनीवेज, तो जब वो हुआ, वी वर सर्चिंग फॉर नेम्स, और हम इंटरनेट पे देखते थे, तो जितने भी नाम मैं देखती थी, विवेक हैज़ अ वेरी बिग फैमिली, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी का नाम होता था. देन वी फाउंड ईशान. ईशान का मीनिंग इज अनदर नेम ऑफ शिवा. हमने तब तक कभी नहीं सुना था, एंड विवेक डिड नॉट हैव एनीबडी इन हिज फैमिली कॉल्ड ईशान. सो वी लाइक ऑलराइट, दैट्स सेटल्ड. वी डिडंट इवन सर्च फॉर अ गर्ल्स नेम, एंड ऑफ कोर्स ही वाज बोर्न, एंड आई हैड अ painless delivery, painless pregnancy. I didn't, for everybody who's had a normal delivery, you get a stitch. I did not get a single stitch. And so anyway, ईशान नाम तो सोच ही रखा था. तो but I always had this thing कि गुरुजी ये नाम हमने सोचा या आपने दिया था. तो उसके बाद मैं इंडिया गई. 5-6 महीने का था. I'd gone for my sister's wedding, और एक सीरियल का एक नया शो शुरू होने वाला था जिसका ट्रेलर आ रहा था, ससुराल गेंदा फूल. आई डोंट नो किसी ने देखा है नहीं. उसमें आई वॉच्ड दैट शो आफ्टर ऑन ओनली बिकॉज उसमें उस हीरो का नाम ईशान था और उसकी मम्मी का नाम रानू. सो आई डोंट नो मेनी पीपल हु आर कॉल्ड रानू, एंड आई वाज लाइक ऑलराइट गुरुजी, आई गॉट इट. ही इज ऑल मतलब मैं कई बार सोचती थी कि कभी भगवान शिव राजा के रूप में आते हैं, जैसे राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे. सिर्फ शिव जी हैड टू कम, ही केम एज अ गुरु. एंड मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता था, बट ही टॉट अस फ्यू थिंग्स, शोड अस. आई कैन नॉट क्लेम कि मुझे सब समझ में आता है, बट क्वेश्चंस बंद हो जाते हैं. जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सब पढ़ रहे थे संगत में, हमने भी पढ़ी,
उसमें था कि गॉड इज़ लाइट. सो इट आई कुडंट फैथम कि हाउ इज़ गॉड लाइट. मतलब मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं हूँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है. सो इट वॉज ट्रबलिंग मी बिकॉज फॉर मी ही इज़ ह्यूमन, राइट? सो गुरुजी केम इन माई ड्रीम. ही वॉज सिटिंग एंड देन ही टर्न्ड इनटू लाइट. तो आई कैन नॉट से कि मेरे को लाइट दिखती है, बट आफ्टर दैट आई डिडंट क्वेश्चन. एक बार मैं सोच रही थी कि जो 13 नंबर है तेरा, वो अनलकी कंसिडर होता है. बोले गुरुजी सारे नंबर्स ही हैं, तो 13 को क्यों अनलकी मानते हैं? अपने मंदिर में बैठी सोच रही थी, नीचे गई पराठा बनाने, पराठे पे 13 बन गया, वो नीचे से जुड़ गया, तो वो एक ओंकार हो गया. तो गुरुजी से बहुत प्यार मिलता है, हर क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं. डांट भी पड़ी है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट्स बिन ऑल. सो वन ऑफ द थिंग्स आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट इट डिड हैपन. जब मैं संगत जाती थी एंड संगत में एवरी ड्रेसेस अप वेरी वेल, तो मैं सोचती थी कि तो सब लोग भजन के लिए रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयार होके आ रहे हैं. आई यूज्ड टू गो बड़े झल्लों की तरह. तो हर बार मेरा ये काम था. आई वुड हार्डली फोकस ऑन एनी शब्द और एनीथिंग. आज तक नहीं मैं फोकस कर पाती हूँ. एंड इट वॉज नॉट इंटेंशनल, बट आई कन्फेस वो था थॉट. तो एक दिन मैं दिन में लेटी, आई डोंट रिकॉल मैं ये सोच रही थी क्या हुआ, बट गुरुजी केम टू माई ड्रीम एंड ही वॉज ड्रेस्ड अप इन पैंट शर्ट एंड he was very angry. He looked at me and he took me, वो जो स्पेशली 2 संगत थी जिनको देख के आई गेस उस समय मेरे में थॉट आया था. उन्होंने मुझे दिखाया जाके कि वो बैठे हैं गुरुजी के साथ एंड वो बहुत सैड हैं, वो बहुत रो रहे हैं. आफ्टर दैट डे आई विल नॉट से जज नहीं करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि आई डोंट लुक एट पीपल एंड लुक एट व्हाई आर दे दिस, व्हाई आर दे दैट, या वो गुरुजी के ज़्यादा क्लोज क्यों है और मैं क्यों नहीं हूँ. सो या आई मीन उनसे प्यार भी मिलता है, फटकार भी मिलती है. एक टाइम था जब हम कहते थे गुरुजी, अगेन दैट वाज मोर ऑफ बिकॉज वी यूज्ड टू लिसन टू सत्संग्स. आई डोंट नो मेरे दिल में था कि नहीं. गुरुजी से गिफ्ट्स मिले थे लोगों को जो गुरुजी के साथ रह चुके हैं, उनको तो सचखंड प्रसाद एंड उनके लॉकर में होता था एंड वी यूज्ड टू लिसन एंड रीड अबाउट इट. तो एक बार हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने कहा गुरुजी मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए, मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए. ही डिड कम, आई मीन गुरुजी हैं, वो आ गए सपने में एंड ही आस्क्ड मी तुझे क्या चाहिए. सो दैट वाज नाइस एंड आई आस्क्ड हिम गुरुजी हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस. गुरुजी हंसने लगे, कहते तुझे सभी चाहिए. सो बट देयर हैव आल्सो बीन टाइम्स व्हेन द हार्ट्स बीन हैवी एंड ही इज कम. एक बार आई वॉज रियली सैड एंड वो आए और होप शायद थोड़ी अक्ल आ गई थी, ज़्यादा तो नहीं. ही अगेन आज तुझे क्या चाहिए? आई सेड गुरुजी बस आप चाहिए. एंड ही हग्ड. आई जस्ट हैव व्हाट आई कॉल अ ड्रीम अफेयर विद हिम. सो आफ्टर दैट ही डिडंट स्केयर मी. आई कैन नॉट से आई हैव सीन एनी फिजिकल मिरेकल्स, बट pretty much everything gets answered. Eventually he taught कि answers are not just in शब्द. आप मूवी का सॉन्ग सुन रहे हो तो उसमें वो मिल जाता है. कभी ईशान हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे फॉर इंस्टेंस 1-2 साल पहले की बात है. वी हैड टू गो टू अ पार्टी, तो उसमें काफ़ी लोगों के ओल्डर पेरेंट्स आए थे, ग्रैंड पेरेंट्स. तो हम ईशान को कह रहे थे कि कम एटलीस्ट से हेलो एंड देन गो. ही सेड डू आई नीड टू टच द फीट? वो इतना ज़रूरी नहीं है. आई मीन दे आर ओल्डर, सो शो रिस्पेक्ट एंड दैट्स ओके. तो वो कहता कि पर हमने तो गुरुजी, वो हमारे मंदिर में फ़ोटो रखी हुई है गुरुजी की, इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड तो हमने क्यों फ़ोटो रखी हुई है? तो आई डिडंट हैव एन आंसर. आई एंड विवेक वी केम अप विद ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो थियोरेटिकल होती हैं, बट दैट वाज नॉट द राइट आंसर. वी न्यू. गुरुजी का 1 हफ्ते बाद बर्थडे था, तो मैं गुरुजी कहती गुरुजी अच्छा चलो इसका मतलब ही बता दो, मैं वो सत्संग सुना दूंगी. तो मुझे आंसर नहीं मिला. बट द डे आफ्टर दैट एक शब्द, छोटा सा शब्द था, उसमें सिर्फ व्याख्या थी 10 मिनट्स की, एंड दैट सेड कि गुरु के चरण छूना मीन्स उनकी आज्ञा का पालन करना, essentially listen to what he says and respect that. And then I went and told Ishan. I'm like, that is what touching feet means. So
I think we're at time. But yeah, it's thank you for this opportunity. Jai Guruji.